सुबह उठ कर के सबसे पहला काम है मेरा, कुछ ना कुछ मैं डेली लेती हूँ। कभी मेथी का पानी, ये आंवला लाए हुए थे कानपुर से हम लोग, इसका जूस है, इसमें करेला आंवला का जूस है, तो इसको ही इस समय शीशी खोली हुई है तो इसको ही ले लेते हैं। सुबह सुबह हम भी पीते हैं, इनको भी दे देते हैं। और उसके बाद फिर हमने बना लिया था चाय, क्योंकि भाई सुबह उठने के बाद हमको चाय मतलब चाहिए। चाय पीने के बाद ही मेरा कुछ काम करने का मन करता है। और ये थोड़े से हमने चूड़ा भून लिया था, भून कर मतलब रखा हुआ है, तो उसको खा लेते हैं। कुछ लोग भाई नहाने के पहले नहीं खाते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहाने के पहले खा लेती हूँ, फिर जो काम करना होता है वो करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाती हूँ। जैसे नहा लेती हूँ तो फिर कुछ नहीं खाती हूँ, पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। पर नहाने से पहले मैं कुछ भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि चूड़ा नहीं खाती या फल नहीं खाती हूँ या और भी कोई चीज़ मतलब आई है, बिस्किट है, कुछ भी है, ब्रेड है या पकौड़ी वगैरह कुछ भी बनी तो भाई हम खा लेते हैं, क्योंकि अब जैसा शरीर चलता है वैसा ही काम करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब अगर नहीं खाते हैं तो वीकनेस लगने लगती है। फिर मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएगी, उसका आ गया फ़ोन, तो हमने चलिए भाई कर लेते हैं फटाफट डस्टिंग, क्योंकि आज फिर हमको बहुत काम करना होगा, खाना भी बनाना होगा, डस्टिंग भी करना होगा। और उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है कि हम मशीन लगा देते हैं, क्योंकि हाउस हेल्पर आती है तो बर्तन धुलती, तो फिर गैलरी वगैरह सुबह ही साफ़ हो जाती है ना, तो पूरा दिन साफ़ रहती है। तो जब तक वो झाड़ू पोछा करती है तब तक हमारे कपड़े धुल जाते हैं। तो उठते हम सबसे पहला काम करते हैं मशीन लगाने का, फिर ब्रश करते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं। तो कपड़े भी हमारे धुल गए। कल थे बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को मशीन नहीं लगाते हैं, तो कपड़े 2 दिन के हो गए थे ज़्यादा। ये घूमने जाते हैं, इनकी देखिए टी शर्ट निकल आई, ईशू के कपड़े, मेरी नाइटी, रोज़ के कपड़े सब तो हो गए थे ज़्यादा। फिर पीते हैं 1 गिलास पानी, क्योंकि लगने लगी हमको गर्मी। और वैसे भी नहाने से पहले हम 1 गिलास पानी पी कर नहाते हैं। कहते हैं नहाने से पहले अगर पानी पियो तो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है, तो इसलिए हम ज़रूर ऐसा कर लेते हैं। फिर नहा लिया था तो हमने कहा चलिए कर लेते हैं सबसे पहले पूजा, क्योंकि पूजा समय से हो जाती है ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर पूजा लेट हो जाती है तो फिर कुछ भी जैसे खाने का है या कोई आ गया तो सब लेट होता जाता है। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पूजा हो गई है मेरी, अब जाते हैं किचन में सीधे कुछ नाश्ता बना लें, क्योंकि आज कोई हाउस हेल्पर नहीं आई है, सारा काम हमको खुद ही करना पड़ा। कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, एक साथ दोनों के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। करते करते 12 बज गए हैं। अब नाश्ता कुछ वैसा कुछ नहीं बनाएंगे, बस चने भिगोए हैं, उन्हीं को मिक्स करके वही नाश्ते में ले लेते। ये लोग बाहर चले गए डोसा खाने और हम बस चने ही खाएंगे। ये सब बाहर डोसा खा लेंगे तो हम अपने घर के बस नाश्ता बना ले रहे हैं। चना है, खीरा है, ये सेब कटा हुआ है, ये मूली है, थोड़ी सी किशमिश भिगोई थी, थोड़ा मेथी दाना, और ये है 4 बादाम भिगोए थे, छीले थे, इनको काटा है, धनिया है, इसी में थोड़ा सा हरी मिर्चा है, और ये डाल ले रहे हैं हम नींबू। ये कड़ी पत्ता तोड़ कर लाया है मेरे पास, कड़ी पत्ते का पेड़ है, गमले में लगाया, इसको धो करके काट के डाल देते हैं। चाट मसाला, ये भुना जीरा, सभी चीज़ों को मिक्स करके बस इसी को नाश्ते में हम खाएंगे। ये सब चले गए डोसा खाने, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, अकेले सारा काम करना पड़ा, तो ये सब दोस्त बोले जाके हम डोसा खा लेते हैं। मैं खा लो, मेरा मन बिल्कुल नहीं है, ये खा लेते कि दवाई खा लेते, क्योंकि बच गए हैं 12। अपने स्टाइल में बना रहा है पाव भाजी। एक हमने आलू बड़ा काट लिया था, इसको डाल देते हैं, और थोड़ी सी लौकी काटी थी, इसको भी डाल देंगे, और ये बैगन है, एक बैगन था, इसको भी डाल देते हैं। कुछ ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, कम खाने वाला है। ये 2 टमाटर हैं, ऐसे काट दिया, थोड़ी सी मेथी भिगोई थी तो थोड़ा सा मेथी भी डाल दे रहे हैं। लेकिन अपने स्टाइल में बना रहे हैं,
कि जैसा हमारे बच्चे भी खाना पसंद करते हैं और हम लोगों को भी अच्छी लगती है। और ये है नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। और ये है पाव भाजी। ये पाव भाजी का पैकेट है, इसमें सारी सब्जियां मिली होती, खाली आप पानी में भी डाल दीजिए तो भी मतलब सब्जियां डाल दीजिए, पानी में डाल करके इसको डाल दीजिए तब भी बन जाता है, ऐसे भी डाल दीजिए तब भी बन जाता है। और कुकर को बंद करके 1 सीटी लगा देंगे फुल गैस पे और 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे पका लेंगे। ये जो मसाला है इसको डालने से मतलब बहुत अच्छी पाव भाजी बनती है, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा भाजी का आ जाता है। ये दूध है, जब नया दूध आ जाता है तो ये पुराना दूध मतलब जो बचता है, इसमें हम ये दूध फाड़ के इसका पानी रखे रहते हैं बोतल में, तो इसको खौलते समय डाल देते हैं तो फिर दूध हमारा फट जाता है, ये पनीर निकल आता है। तो हम तीनों लोग थोड़ा थोड़ा सा पनीर रोज़ नाश्ते में ले लेते हैं, तो इस तरह से दूध भी ख़त्म हो जाता है और पनीर भी यूज़ हो जाता। नहीं तो फिर बचा हुआ दूध फिर रखिए, फिर नया दूध आ जाता है वो भी इस्तेमाल करिए, संभालिए, नहीं फट जाता है, ख़राब होने का डर रहता है। तो बस इस तरह पनीर नाश्ते में थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। और फिर ये इशू मेरे लिए एक दिन छोड़ एक दिन नारियल ले आता है, तो नारियल पानी भी पी लेते हैं। ये देखिए ऊपर तक इसमें पानी भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा पानी इसमें है। तो पहले हमने कहा यहीं पी लें, नहीं तो ये जैसे लेके चलेंगे ना तो छलक जाएगा, घर में गिर जाएगा। फिर थोड़ा पी लिया है तो हमने कहा अब बैठ के इत्मीनान से नारियल पानी पी लेते हैं। और भाई ये सब चीज़ें अब हम लोग की उम्र हो रही है, यानी कि 50 साल के बाद अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमेशा रखना चाहिए, पर यह है कि अगर अब नहीं खाएंगे तो फिर शरीर साथ नहीं देता है, नहीं चलता है। तो भाई ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरी पाव भाजी जो है बातें करते करते आप लोगों से बन गई है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास मिक्सर है तो उससे कर दीजिए, नहीं बस खालिश कर दीजिए। हम तो बस इसी कलछुल से ही कर दे रहे हैं। और ये हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। अब थोड़ा सा जीरा डाल दे रहे हैं और थोड़ी सी डाल देंगे हींग। हमने बताया ना कि भाई हम अपने स्टाइल से बना रहे हैं, और तो इसमें स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत ध्यान हम रखते हैं कि क्योंकि बैगन डाला है तो मेथी और हींग वगैरह डालना थोड़ा ज़रूरी है। और सच बता दें बहुत टेस्टी लगती है। अगर बच्चे लौकी बैगन ये सब नहीं खाते ना तो इस तरह से भी बनाइए, पर बैगन की मात्रा थोड़ी कम रखिएगा, अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि वही वेजिटेबल्स डालें, मटर का सीज़न हो तो और भी अच्छा, नहीं है तो आलू बैगन लौकी नेनुआ कुछ भी आपके पास हो डाल के बना दीजिए, अच्छी लगती है। इसी बहाने बच्चे सब्जी भी खा लेते हैं। मेरे इशू को तो बहुत अच्छी लगती है। उस तरह से सब्जी बनाइए, उसकी अपेक्षा उसको इस तरह की सब्जी बना दीजिए तो बड़े मन से खा लेता है। और भाई क्या करना है हमको, अपने बच्चों को बच्चे जो चीज़ खाएं, जिस टेस्ट का जिस फ्लेवर का वही बनाना। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी हल्का सा तीखा करने के लिए, और हल्का सा मैं इसमें गरम मसाला डाल दिया है क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और ये डाल दी कड़ी पत्ते और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया। अब बताइए कड़ी पत्ता कोई डालता है, पर मेरे यहाँ गमला लगा है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ों में कड़ी पत्ता डाल दूँ। और ये नींबू है तो नींबू का रस भी डाल रही हूँ। और देखिए बात करते करते आप लोगों से मेरी पाव भाजी बन करके हो गई तैयार। लोहे की कढ़ाई में बनाया था इसलिए जल्दी खाली कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर मतलब हल्का सा टेस्ट वैसा हो जाता है और काली भी हो जाती है। बटर लगा दिया, तवा चढ़ा दिया है और सेक देते हैं पाव। क्योंकि अभी हम लोग का तो खाने का मन नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ, नारियल पानी पी लिया ना उसकी वजह से। और चने भी जिस दिन खा लीजिए तुमको सारा दिन भूख नहीं लगती उस दिन। पर यह है कि अब नारियल पानी भी पीना था, नहीं तो फिर लेट हो जाती है। और देखिए हम भजन गा रहे हैं तो मेरा मुंह कैसे चल रहा है। गाना गाते गाते इसको बना रहे थे, फिर हमने कहा अगर उसमें डालेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो पाव दबा दबा के खूब अच्छे से सेक दो। मेरे इनको मतलब खूब दबा के क्रिस्पी क्रिस्पी कुरकुरी से सेकिए, तब अच्छी लगती है बटर लगा के। अब इनको दे देते हैं, ये खा लेंगे, फिर बाद में जब हम लोग को भूख लगेगी तब हम लोग खा लेंगे। बाय बाय। चलिए मिलते किसी दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय 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 बाय।